नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सार्थक मीडिया। प्रत्याशी मनोज पटेल को बदलने की उठ रही है मांग। कई जगह पुतले दहन, निर्दलीय प्रत्याशी तैयार। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में घोषित उम्मीदवार मनोज पटेल को लेकर विद्रोह की दुदुम्भी बजने लगी है। पुतले फूके जाने लगे हैं। प्रत्याशी बदले जाने की मांग को लेकर कट्टर हिंदूवादी माने जाने वाले भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता राजेंद्र चौधरी की चुनाव समर में कूदने की संभावनाएं बलवती होती जा रही हैं। 100 से भी ज़्यादा गाँव का दौरा कर चुके हैं। मतदाताओं का कहना है कि इस बार बदलाव होने वाला चाहिए। आपको बता दें कि सुख दुख में काम करने वाला होना चाहिए, इंदौरी नहीं देपालपुरी हो चाहिए। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा को अपनी नीतियों और घोषणा के अनुसार परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मनोज पटेल परिवार को 13वीं बार टिकट दिया जा रहा है, जो गलत है। नीतियों के खिलाफ एक ही परिवार, एक ही पीढ़ी 60 वर्षों से चुनाव लड़ रही है। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मेरा भाजपा से कोई झगड़ा नहीं है, मैं इतना चाहता हूं कि स्थानीय प्रत्याशी हो। मनोज पटेल आज के युवा पीढ़ी स्थानीय मतदाताओं की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं, विश्वसनीयता खो चुके हैं। आप मैदान में आते हैं तो आप देपालपुर के लिए आपके मन में क्या कल्पना है, कैसा विकास चाहते हैं? आपके देपालपुर में एक बहुत बड़ा तालाब है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तालाब, 2 तालाब है, उसमें से एक देपालपुर में। तो क्या देपालपुर के इस तालाब के आसपास पर्यटन स्थल निर्मित करके, विकसित करके लोगों को आय का साधन उपलब्ध कराया जा सकता था? अभी तक नहीं हो पाया। और आपके दिमाग में क्या है शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य चिकित्सा को लेके, महिलाओं को रोजगार के लिए आपने परिकल्पना में कुछ सजाया है? अगर आपको अवसर मिलेगा तो आप क्या क्या करेंगे? जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे विकसित जिला माना जाता है इंदौर, और उस इंदौर जिले की देपालपुर एक विधानसभा है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे हमारी देपालपुर विधानसभा नील है। अगर आप यहाँ के शासकीय अस्पताल में जाओगे तो उसका भवन भी पूरा जर्जर हो रहा है, डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। मैटरनिटी वार्ड में जो अगर 100 महिलाएं वहाँ डिलीवरी के लिए जाती है तो 10 महिलाओं को रखा जाता है, बाकी की जो 90 महिलाएं हैं उनको प्राइवेट अस्पतालों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक जो गरीब समुदाय है उसको भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको खुदा न करे अगर यहाँ थोड़ा सा भी पेन हो जाए तो यहाँ के शासकीय अस्पताल में कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है, आपको सीधे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा, जिसका बिल एक गरीब व्यक्ति वहन नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य के नाम पे हमारी पूरी देपालपुर विधानसभा नील है। और शिक्षा की मैं क्या बात कहूँ, पिछले 40 वर्षों से देपालपुर में एक कॉलेज है, लेकिन उस कॉलेज में आर्ट और कॉमर्स फैकल्टी के अलावा कोई भी सुविधा इन 40 वर्षों में हमको नहीं मिली। अगर कोई मेधावी छात्र है हमारा और अगर उसको साइंस से पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो उसको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, उसको इंदौर जाना पड़ेगा। और हर परिवार में यह क्षमता नहीं होती है, उसके अभाव में कई प्रतिभाएं आर्ट और कॉमर्स से ही ग्रेजुएट होती है। और तकनीकी शिक्षा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। एक भी IITI का कोई संस्थान नहीं है, ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारी पूरी विधानसभा में शासकीय या प्राइवेट है, ना कोई नर्सिंग कॉलेज है। तो हम इन सब सुविधाओं से, देश की आज़ादी के लगभग 76-77 वर्ष हो गए हैं, इन सब सुविधाओं से हम वंचित हैं। और इन सब का जनता को एक ही कारण लगता है कि ये सब सुविधाएं इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जो हमारा जनप्रतिनिधित्व करता है वो चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, वो बाहरी व्यक्ति होता है। और रोजगार की तो यहाँ ये कंडीशन है, पूरी विधानसभा में एक भी कारखाना शासकीय या प्राइवेट नहीं है। जो भी इन परिस्थितियों में ग्रेजुएट होता है उसको रोजगार के लिए या तो इंदौर जाना पड़ता है या फिर पीथमपुर जाना पड़ता है। दोनों की दूरी यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की है। और या फिर किसान भाइयों के खेतों में काम करो, अवसर है। और यह इन 40, 50, 60, 70 वर्षों में बाहरी जनप्रतिनिधित्वों ने हमको विकास के नाम पे ये सुविधाएं दी है। तो अगर आपको अवसर मिला तो स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपकी कोई योजना आपके दिमाग में है? बिल्कुल, हमारा जो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, और जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा तालाब है, वो तालाब लगभग 1000 वर्ष पुराना है। आज तक उसमें गहरीकरण नहीं हुआ है। यहाँ से मंत्री भी लोग रहे हैं,
लेकिन उसकी सूद किसी ने नहीं ली है। वो तालाब आसपास के 50 गांवों की जीवन रेखा है। हम चाहेंगे कि उसका गहरीकरण कराएं और हम चाहेंगे कि यहाँ अच्छे कारखाने डलें। जैसे पीथमपुर बहुत नज़दीक है देपालपुर के, लेकिन देपालपुर को आज तक कोई भी एक स्तरीय कारखाना नहीं मिला। अगर हमको यह मौका मिलता है तो हम यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। बच्चों के लिए जैसे शिक्षा का मैंने कहा कि हम प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ कोई भी तकनीकी संस्थान नहीं है, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है। हमारी जो बहनें हैं वो जो पढ़ने की इच्छुक है, उनको सबको अपने घरों से पलायन करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा के ये अवसर उन छात्रों और छात्राओं को उपलब्ध करवाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सार्थक मीडिया।